भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत जरवल ब्लॉक मुख्यालय पर की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहनलाल वर्मा तथा संचालन पुत्तीलाल यादव ने किया। खंड विकास अधिकारी जरवल को संबोधित ज्ञापन सहायक विकास अधिकारी कोऑपरेटिव को सौंपा, जिसमें जरवल में बाल विकास परियोजना अधिकारी रूपाली सिंह 15 वर्षों से तैनात हैं। इनके द्वारा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से अवैध धन उगाही की जाती है, जिससे क्षेत्र में नौनिहालों को पुष्टाहार और राशन वितरण नहीं किया जाता है। जरवल ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मचारी गांव में न जाकर ब्लॉक पर मुख्यालय पर रहते हैं, जिससे गांव में सफाई कार्य प्रभावित होता है। इंडियन बैंक जरवल में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से 10% की अवैध धन वसूली की जाती है। किसान राम उदित से केसीसी बनवाने के लिए 10% कमीशन की मांग की गई है। जर्जर आदमपुर रेवली तटबंध की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की गई। जरवल विकासखंड में छुट्टा जानवरों का आतंक है, जिससे किसान रात भर जागकर अपनी फसलों को बचाने पर मजबूर हैं। बाढ़ और बरसात से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को फसलों का मुआवजा दिलाया जाए और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। जरवल ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवास आवंटित कराकर उसमें नहीं रहते। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने शासनादेश से हटकर स्ट्रीट लाइट लगवाई है और ग्राम खुर्द पंचायतों में ठेकेदारी करते हैं। ज्ञापन में सभी बिंदुओं की जाँच कर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारा रेवली आदमपुर बांध है, ये काफ़ी वर्ष पुराना हो चुका है और जर्जर है। पर जब बाढ़ आती है तो इसमें बड़े बड़े सुराख होकर पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसका रिपेयर नहीं किया गया तो किसी भी टाइम बांध कट सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। इसलिए हमारा प्रशासन शासन से अनुरोध है कि उक्त बांध की तत्काल मरम्मत कराई जाए, जिससे खतरा टल सके। शाखा अभी तक के जो इससे पहले जो है शाखा प्रबंधक थे, उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं थी। जब से ये प्रबंधक आए हैं, दलालों का बोलबाला हो गया है और कोई भी का जो व्यक्ति जाता है तो धन वो उससे कहा जाता है कि भाई कितना पैसा दोगे, इतने % दोगे तो मेरा काम होगा। हमारा रामविद्युत शर्मा जो मेरा कार्यकर्ता है, वो बैंक को गया था और लोन लेना था उसको, तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा अगर पैसा कमीशन खर्च करो तो मैं बनवा दूँ और नहीं तो आप ऐसे भटकते रहेगो। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसा कहाँ मैं आपको दूं, तो उसको धक्के देके भगा दिया गया बैंक से। ये तो मेरी मासिक पंचायत है, बरसात के कारण लेट हो गया था, इसलिए आज डेट बढ़ा दी गई थी। और आज हमारे कुछ बिंदु हैं जिस पे चर्चा होनी है। ये आंगनबाड़ी हमारे बगल में बना हुआ है केंद्र, और यहाँ की जो मेन CDPO हैं, उनको 15 वर्ष हो गया लगभग यहाँ नियुक्त हुए। आज तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और जितने भी हमारी कार्यकर्त्री हैं उनसे धन उगाही की जाती है, जिससे जब उनको पूर्ण मात्रा नहीं मिलती है तो गांव में वो सुचारू रूप से वितरण नहीं कर पाती हैं। ऐसी CDPO को यहाँ तत्काल हटाया जाए और दूसरे को नियुक्त किया जाए कि एक पद पर जीवन भर का वही बनी रहेगी, उसका हस्तांतरण होना नितांत आवश्यक। छुट्टा जानवर तो पत्रकार जी जान लीजिए कि किसानों के जान के दुश्मन बने हुए हैं और किसान रात दिन जाग करके अपनी फसल बचाता है, फिर भी फसल बच नहीं पाती। उधर आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब सरकार गौ आश्रय की व्यवस्था कराए है तो उनको चिन्हित करके गौ आश्रय में डाले, ताकि किसानों की कुछ फसल बच सके और एक्सीडेंट से बचाव हो सके। कहना है कि अक्सर करके सफाई कर्मी कहीं महीने में एक बार, कभी दूसरे महीने एक लेबर लगा के हल्का फुल्का सफाई करा देते हैं और बाकी जिला यहाँ विकासखंड मुख्यालय पर अपना जो है प्रेस कराए कपड़े लेके घूमते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर सफाई कर्मी अगर वो 30,000 महीना लेता है तो स्वयं अपने गांव की देखभाल करे और स्वयं सफाई करे। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कि घाघरा घाट एल्गिन ब्रिज जो है, जिससे जो बांध गया है, उस पर अगर 2 साइफन बड़े डाल दिए जाए तो जो बाढ़ के अंदर गाँव हैं उनका भी जल निकल जाए। बाढ़ के पीड़ित वालों का तो निकल जाता है, जैसे नदी खाली हुई तो पानी तो निकल जाता है, लेकिन ये पानी भरा रहता है। अभी ये समस्या इस समय उत्पन्न है और उनका पानी निकलने का कोई साधन नहीं। अगर साइफन 2 बड़े बड़े पड़ जाए तो भी इधर का अंदर का पानी भी बाहर निकल सकता है। ये व्यवस्था प्रशासन कराए। जरवल से अशोक सोनी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।